बहुत समय पहले अमृतगढ़ नाम के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार आदित्य रहता था। वह अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पराक्रमी था, पर उसके भीतर एक खतरनाक दोष था, अहंकार। उसे अपने ज्ञान और शक्ति पर इतना घमंड था कि वह किसी को कुछ नहीं समझता था। एक दिन अपने घमंड में चूर होकर वह अपने सैनिकों के साथ नीलगिरी वन में शिकार खेलने गया। वह जंगल साधारण नहीं था। कहा जाता था कि वहां एक महान तपस्वी ऋषि रहते हैं जो वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जंगल में प्रवेश करते ही आदित्य बोला, देखो, ये वही जंगल है जहां लोग डरते हैं आने से। मुझे तो यहां कुछ खास नहीं दिखता। उसके सैनिक डरते हुए बोले, राजकुमार, यह स्थान साधारण नहीं है, कृपया सावधानी रखें। पर आदित्य हंस पड़ा। डरपोक लोग ही ऐसी बातें करते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे दिखाई दिए। उनका शरीर धूल से ढका था, पर उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। राजकुमार ने पास जाकर कहा, हे ऋषि, आप यहाँ इस सुनसान जंगल में क्यों बैठे हैं? आपका ज्ञान व्यर्थ जा रहा है। मेरे साथ चलिए, मेरे राज्य में आपको राजगुरु बना दूंगा। ऋषि ने धीरे से आंखें खोली। उनकी आंखों में शांति थी, पर आदित्य के शब्दों में अहंकार साफ झलक रहा था। ऋषि ने शांत स्वर में कहा, ज्ञान का स्थान राजमहल नहीं, मन की विनम्रता होती है पुत्र। पर आदित्य हंसते हुए बोला, आप जैसे साधु क्या समझेंगे राजसी जीवन का महत्व? ऋषि उठ खड़े हुए और गूंजती आवाज में बोले, अहंकारी बालक, तू अपने रूप और ज्ञान पर गर्व करता है। आज से वही तेरे लिए अभिशाप बनेगा। मैं तुझे श्राप देता हूं। तू एक सफेद हंस बन जाएगा और इस नीलगिरी वन में वर्षों तक भटकेगा। तेरा ज्ञान तुझे याद रहेगा, पर तू उसका उपयोग अपने लिए नहीं कर पाएगा। जैसे ही ऋषि ने श्राप दिया, आकाश काला हो गया, हवा तेज चलने लगी और देखते ही देखते राजकुमार आदित्य का शरीर बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर सफेद हंस बन गया। हंस बनते ही वह चीख उठा, नहीं, यह क्या हो गया? मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। वह रोते हुए बोला, मुझसे भूल हो गई, मैं अहंकारी था, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ऋषि का हृदय थोड़ा पिघला। उन्होंने कहा, श्राप वापस नहीं होगा, पर एक मार्ग है। जब कोई निष्कपट, निस्वार्थ और सच्चे दिल वाला मनुष्य तेरी सहायता से किसी और का जीवन बचाएगा, तब तेरा श्राप टूट जाएगा। इतना कहकर ऋषि अदृश्य हो गए। अब वह हंस, जिसका नाम कभी आदित्य था, इस रहस्यमयी जंगल में अकेला रह गया। वर्षों बीत गए। वह बस एक चीज का इंतजार करता रहा, एक सच्चे इंसान का। समय बीतता गया। नीलगिरी वन के पास ही एक छोटा सा गांव था, सीतापुर। वहीं रहता था एक गरीब लकड़हारा गोपाल। गोपाल अपनी पत्नी सीमा और छोटी बेटी गुड़िया के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। रोज जंगल जाकर लकड़ी। कुछ दिनों से हालात और भी खराब हो गए थे। जंगल के आसपास की सारी सूखी लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। गोपाल परेशान होकर बोला, सीमा, अब पास के जंगल में कुछ नहीं बचा। अगर मैं आगे नहीं गया तो हम भूखे मर जाएंगे। सीमा डरते हुए बोली, पर सुनो, आगे जो जंगल है ना, वही नीलगिरी वन है। लोग कहते हैं वहां कुछ अशुभ है। गोपाल ने गहरी सांस ली। डर से पेट नहीं भरता सीमा। अगर आज नहीं गया तो कल गुड़िया भूखी सोएगी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कृपया सावधान रहना। गोपाल मुस्कुराया, चिंता मत करो, मैं जल्दी लौट आऊंगा। अगली सुबह गोपाल अपनी कुल्हाड़ी लेकर निकल पड़ा।
जैसे ही वह नीलगिरी वन में दाखिल हुआ, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ बहुत ऊंचे और घने थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। गोपाल के कदम धीमे पड़ गए। ये जगह सच में अजीब है। वह आगे बढ़ता गया। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी और पत्तों की सरसराहट गूंजने लगी। गोपाल डर गया। ये क्या हो रहा है? फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। इतना शांत कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। तभी उसकी नजर एक झील पर पड़ी और झील के बीचों बीच एक सुंदर सफेद हंस खड़ा था। उसके पंख चमक रहे थे और उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ इंसानी। गोपाल धीरे धीरे आगे बढ़ा। तभी अचानक, रुक जाओ मनुष्य! गोपाल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने इधर उधर देखा। कौन है? फिर वही आवाज, मैंने कहा रुक जाओ। गोपाल की नजर फिर उस हंस पर गई। हंस उसे घूर रहा था। और तभी, डर क्यों रहे हो? तुम तो यहां अपने परिवार के लिए आए हो, है ना? गोपाल के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। ये हंस बोल रहा है। गोपाल कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? हंस ने धीमे स्वर में कहा, मैं वही हूं जो कभी तुम्हारी तरह इंसान था। गोपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। हंस बोला, ये जंगल साधारण नहीं है। यहां हर चीज में एक रहस्य छिपा है। अगर तुम ज्यादा देर रुके तो शायद वापस ना जा पाओ। गोपाल ने हिम्मत जुटाई। मुझे डर लगता है, पर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अगर मैं लकड़ी नहीं लाऊंगा तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। हंस कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में पहली बार एक दर्द और अपनापन दिखा। तुम अलग हो। बाकी इंसान यहां लालच में आते हैं, तुम मजबूरी में आए हो। हंस ने धीरे से कहा, शायद यही वो समय है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। गोपाल चौंक गया। क्या मतलब? हंस बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। नीलगिरी वन की ठंडी हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। गोपाल और वो रहस्यमयी हंस आमने सामने खड़े थे। गोपाल के मन में डर भी था और जिज्ञासा भी। गोपाल ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुमने कहा तुम कभी इंसान थे, ये कैसे संभव है? हंस ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में बीते हुए समय का दर्द झलक रहा था। मेरा नाम आदित्य था। मैं एक राजकुमार था, पर अपने अहंकार के कारण मैंने एक महान ऋषि का अपमान किया। गोपाल ध्यान से सुन रहा था। हंस आगे बोला, उन्होंने मुझे श्राप दिया कि मैं इस जंगल में एक हंस बनकर भटकूं और मेरा ज्ञान मेरे किसी काम ना आए। वर्षों बीत गए। मैंने हर दिन अपने घमंड पर पछतावा किया, पर अब पछताने से कुछ नहीं बदलता। गोपाल की आंखों में सहानुभूति आ गई। क्या इस श्राप का कोई अंत नहीं है? हंस बोला, है, पर बहुत कठिन। अगर मैं किसी ऐसे इंसान की मदद करूं जो पूरी तरह निस्वार्थ हो और वो इंसान मेरी मदद से किसी और का जीवन बचाए, तभी यह श्राप टूटेगा। गोपाल थोड़ा चौंका, पर मैं तो बस एक साधारण लकड़हारा हूं। मैं किसी की जान कैसे बचा सकता हूं? हंस मुस्कुराया। कभी कभी ईश्वर सबसे साधारण इंसान को ही सबसे बड़ा काम देता है, और मुझे लगता है तुम वही इंसान हो। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। आसमान काला पड़ गया। गोपाल डर गया। ये फिर से क्या हो रहा है? हंस गंभीर हो गया। ये जंगल तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। अगर तुम सच में सच्चे हो तो तुम्हें खुद को साबित करना होगा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक जख्मी हिरण लड़खड़ाता हुआ बाहर आया।
उसके शरीर पर गहरे घाव थे। वह दर्द से तड़प रहा था। गोपाल घबरा गया। अरे, ये तो मर जाएगा। हंस बोला, ये तुम्हारी पहली परीक्षा है। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। या तो इसे छोड़कर अपने काम में लग जाओ, या अपनी मेहनत, समय और जोखिम लेकर इसकी जान बचाने की कोशिश करो। गोपाल सोच में पड़ गया। अगर मैं इसके पास रुका तो लकड़ी नहीं ला पाऊंगा, और अगर लकड़ी नहीं लाई तो मेरा परिवार भूखा रहेगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ पल बाद गोपाल ने कुल्हाड़ी जमीन पर रख दी। वह हिरन के पास गया और बोला, अगर मैं अपनी आंखों के सामने किसी को मरने दूं तो मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। गोपाल ने पास की जड़ी बूटियां ढूंढी, अपने कपड़े का टुकड़ा फाड़कर पट्टी बनाई, धीरे धीरे हिरन के घाव साफ किए। वह घंटों तक उसकी सेवा करता रहा। कुछ समय बाद हिरन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। गोपाल की आंखों में खुशी आ गई। तू ठीक हो गया। हिरन कुछ पल उसे देखता रहा, फिर जंगल की ओर भाग गया। हंस ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार आशा की चमक आई। तुमने बिना किसी स्वार्थ के एक जीवन बचाया। हंस धीरे से बोला, अब समय आ गया है तुम्हें एक बड़ी सच्चाई बताने का। गोपाल उत्सुक हो गया। क्या सच्चाई? हंस बोला, तुम्हारे राज्य में बहुत जल्द एक बड़ा संकट आने वाला है। नीलगिरी वन में हवा फिर से शांत हो चुकी थी। गोपाल हंस की बात सुनकर गंभीर हो गया। गोपाल ने घबराकर पूछा, कैसा संकट? क्या होने वाला है हमारे राज्य में? हंस ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे राज्य की राजकुमारी बहुत जल्द एक ऐसी बीमारी की चपेट में आने वाली है जिसका इलाज किसी वैद्य, किसी औषधि के पास नहीं होगा। पर मैं क्या कर सकता हूं? गोपाल ने कहा, मैं तो एक साधारण इंसान हूं। राजमहल तक मेरी पहुंच भी नहीं है। हंस बोला, यही तो कारण है कि तुम्हें चुना गया है। तुम में लालच नहीं है, तुम में दया है और सच्चाई है, और वही इस संकट को खत्म कर सकती है। हंस की आवाज गंभीर हो गई। ये कोई साधारण बीमारी नहीं होगी। ये एक अलौकिक पुष्प का प्रभाव होगा जिसे स्वप्न विष फूल कहा जाता है। ये फूल वहां उगता है जहां किसी निर्दोष के साथ अन्याय हुआ हो, और जो भी इसकी सुगंध लेता है वह गहरी नींद में चला जाता है। उसका शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगता है और फिर वह कभी नहीं जागता। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। ये तो बहुत भयानक है। तो क्या राजकुमारी मर जाएगी? हंस ने तुरंत कहा, नहीं, अगर समय रहते सही उपाय किया जाए तो उसे बचाया जा सकता है। हंस बोला, इस जंगल में एक और दुर्लभ फूल है, अमृत कुसुम। यह इस धरती का सबसे शक्तिशाली उपचार है। अगर उसका रस राजकुमारी को दिया जाए तो वह तुरंत ठीक हो जाएगी। गोपाल ने कहा, तो फिर समस्या क्या है? हम अभी जाकर वह फूल ले आते हैं। हंस ने सिर हिलाया, इतना आसान नहीं है। अमृत कुसुम जंगल के सबसे गहरे हिस्से में है, जहां कोई इंसान कभी नहीं गया, जहां रास्ता खुद बदल जाता है और जहां तुम्हारे डर तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं। गोपाल थोड़ा घबरा गया। अगर मैं वहां गया तो क्या मैं वापस आ पाऊंगा? हंस बोला, वापस वही आता है जिसका दिल साफ होता है। जो डर से भागता है वह उसी में खो जाता है। कुछ पल सोचने के बाद गोपाल ने गहरी सांस ली। अगर किसी की जान बचाने का मौका है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हंस की आंखों में चमक आ गई। यही वो हिम्मत है जिसकी मुझे जरूरत थी। हंस बोला, कल सुबह तुम राजमहल जाओ। राजा से कहो कि तुम उनकी पुत्री को बचा सकते हो और उनसे अनुमति लेकर आओ। पर याद रखना, किसी को मेरे बारे में मत बताना और कभी भी लालच मत करना, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। गोपाल ने सिर हिलाया, मैं वचन देता हूं। हंस धीरे धीरे झील की ओर बढ़ा और कुछ ही पलों में गायब हो गया। उस रात
गोपाल को नींद नहीं आई। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं सच में यह कर पाऊंगा? अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही गोपाल उठ गया। उसका मन बेचैन था, पर उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय भी था। गोपाल ने अपनी पत्नी सीमा से कहा, मुझे आज शहर जाना है, एक जरूरी काम है। सीमा ने चिंता से पूछा, सब ठीक तो है ना? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, सब ठीक होगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। गोपाल कई किलोमीटर पैदल चलकर आखिरकार अमृतगढ़ के भव्य राजमहल तक पहुंच गया। महल को देखकर उसकी आंखें चौंधिया गईं। ऊंची ऊंची दीवारें, सोने जैसे चमकते दरवाजे, हर जगह सैनिकों का पहरा जैसे ही वह अंदर जाने लगा। एक सैनिक ने उसे रोक लिया। अरे, कहाँ चला आ रहा है? यह राजमहल है, कोई आम जगह नहीं। गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे महाराज से मिलना है, ये बहुत जरूरी है। सैनिक हंस पड़ा। तू महाराज से मिलेगा? पहले खुद को आईने में देख। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। मुझे राजकुमारी के बारे में कुछ पता है, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। यह सुनते ही सैनिक थोड़ा गंभीर हो गया। कुछ देर बाद गोपाल को दरबार में ले जाया गया। वहां महाराज वीरेंद्र सिंह अपने मंत्री के साथ बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। महाराज ने कठोर स्वर में पूछा, कौन हो तुम? गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मेरा नाम गोपाल है, मैं एक लकड़हारा हूं। मंत्री ने हंसते हुए कहा, एक लकड़हारा राजकुमारी का इलाज करेगा? हाँ, ये मजाक है क्या? गोपाल ने शांत स्वर में कहा, मैं कोई वैद्य नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि मैं राजकुमारी की मदद कर सकता हूं। महाराज ने गहरी सांस ली। हमने हर वैद्य को बुलाया, हर उपाय कर लिया। अगर तुम्हारे पास कोई उम्मीद है तो हम उसे भी आजमाने को तैयार हैं। मंत्री ने इशारा किया, इसे राजकुमारी के कक्ष में ले जाओ। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जब वह कक्ष में पहुंचा तो वह दृश्य देखकर सन्न रह गया। राजकुमारी बिस्तर पर पड़ी थी। उसका चेहरा शांत था, पर अस्वाभाविक उसका शरीर हल्का नीला पड़ चुका था। गोपाल के मन में वही हंस की बातें गूंजने लगी। स्वप्नविश फूल, ये वही है। गोपाल सोचने लगा, अब सब कुछ मुझ पर निर्भर है। अगर मैं असफल हुआ तो न सिर्फ राजकुमारी बल्कि मैं भी। उसने ध्यान से देखा। सांस बहुत धीमी थी, शरीर ठंडा था, लेकिन वह अभी जीवित थी। गोपाल तुरंत समझ गया, समय बहुत कम है। वह बाहर आया और बोला, महाराज, मैं आज कुछ नहीं कर सकता। मंत्री गुस्से में बोला, तो फिर यहां क्यों आया था, हमारा समय बर्बाद करने? गोपाल ने सिर झुकाकर कहा, मुझे बस एक दिन दीजिए, कल मैं वापस आऊंगा और इस बार इलाज लेकर आऊंगा। महाराज ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, ठीक है, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। गोपाल तुरंत वहां से निकला और सीधे नीलगिरी वन की ओर दौड़ पड़ा। उसके मन में बस एक ही बात थी, अब मुझे हर हाल में वह अमृत कुसुम लाना होगा। संध्या का समय था, सूरज ढल रहा था और नीलगिरी वन पहले से भी ज्यादा रहस्यमय लग रहा था। गोपाल तेजी से जंगल के भीतर जा रहा था। उसके कदमों में डर भी था और हिम्मत भी। कुछ दूर चलते ही झील के पास वही सफेद हंस प्रकट हुआ। तुम आ गए, उसने शांत स्वर में कहा। गोपाल ने जल्दी से कहा, मुझे सब समझ आ गया है। राजकुमारी सच में स्वप्नविश के असर में है, हमें जल्दी करना होगा। हंस गंभीर हो गया। समय बहुत कम है और जो रास्ता तुम चुनने जा रहे हो वो आसान नहीं है। अमृत कुसुम तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। हंस ने अपने पंख फैलाए और बोला, मेरे पीछे आओ। दोनों जंगल के उस हिस्से की ओर बढ़ने लगे जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंचती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हवा भारी होती गई। पेड़ टेढ़े मेढ़े दिखने लगे। अजीब अजीब आवाजें आने लगी। गोपाल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
अचानक गोपाल के सामने धुंध छा गई और फिर उसे अपनी झोपड़ी दिखाई देने लगी। उसकी पत्नी सीमा रो रही थी और उसकी बेटी गुड़िया भूखी बैठी थी। सीमा की आवाज गूंजी, तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम भूखे हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है। गोपाल के कदम रुक गए। गोपाल घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहां हूं। हंस की आवाज आई, ये सिर्फ एक भ्रम है, तुम्हारे डर का रूप। गोपाल के मन में संघर्ष शुरू हो गया। क्या सच में मेरा परिवार संकट में है? क्या मुझे वापस जा? कुछ पल बाद गोपाल ने अपनी आंखें बंद की और जोर से बोला, नहीं, ये सच नहीं है। अगर मैं अभी वापस गया तो मैं किसी की मदद नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही उसने ये कहा, धुंध गायब हो गई। झोपड़ी का दृश्य खत्म हो गया। सब कुछ फिर से सामान्य हो गया। हंस ने संतोष से कहा, तुमने अपने डर पर जीत हासिल कर ली। पहली बड़ी बाधा पार हो गई। लेकिन तभी जमीन हिलने लगी और सामने एक गहरी खाई बन गई। उसके पार ही आगे का रास्ता था। गोपाल डर गया। मैं इसे कैसे पार करूंगा? ये तो बहुत गहरी है। हंस बोला, ये खाई असली नहीं है, ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा है। अगर तुम्हें अपने आप पर भरोसा है तो तुम इसे पार कर लोगे। गोपाल ने नीचे झांका। अंधेरा, अंतहीन गहराई। उसके पैर कांपने लगे। लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर मैं डर गया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने आंखें बंद की और एक कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही उसका पैर आगे बढ़ा, खाई गायब हो गई। जमीन फिर से समतल हो गई। गोपाल ने आंखें खोली। ये कैसे हुआ? हंस मुस्कुराया। डर हमेशा असली नहीं होता, पर उसका असर असली होता है। अब वे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुके थे, जहां एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी। हंस ने कहा, वही है अमृत कुसुम। नीलगिरी वन का सबसे गहरा हिस्सा। चारों ओर जैसे ही वे पास पहुंचे, गोपाल की आंखें चमक उठी। वहां एक अद्भुत फूल खिला था। उसकी पंखुड़ियां हल्की सुनहरी थीं। उसके चारों ओर नीली रोशनी घूम रही थी और उससे एक शांति भरी सुगंध निकल रही थी। यही है अमृत कुसुम, हंस ने धीमे स्वर में कहा। गोपाल के चेहरे पर खुशी आ गई। आखिरकार हम पहुंच गए। अब मैं इसे लेकर राजकुमारी को बचा सकता हूं। जैसे ही गोपाल फूल के करीब गया, अचानक जमीन कांपने लगी और वहां एक विशाल काला साया प्रकट हुआ। वह एक भयानक आकृति थी। लाल चमकती आंखें, धुएं से बना शरीर और डरावनी आवाज। कौन है जो अमृत कुसुम को छूने की कोशिश कर रहा है? गोपाल डर के मारे पीछे हट गया। मैं बस एक इंसान हूं, गोपाल कांपते हुए बोला। मुझे ये फूल चाहिए, किसी की जान बचाने के लिए। वह साया गरजते हुए बोला, ये फूल हर किसी को नहीं मिलता। इसे पाने के लिए तुम्हें सबसे कठिन परीक्षा देनी होगी। मैं तुम्हें 2 रास्ते देता हूं। या तो तुम ये फूल लेकर जा सकते हो, पर इसके बदले तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज त्यागनी होगी, या फिर खाली हाथ वापस जाओ। गोपाल सन्न रह गया। सबसे प्यारी चीज? उसके मन में तुरंत उसकी बेटी गुड़िया और पत्नी सीमा का चेहरा आ गया। गोपाल सोचने लगा, अगर मैंने उन्हें खो दिया तो मेरे जीने का क्या मतलब? पर अगर मैं फूल नहीं ले गया तो राजकुमारी मर जाएगी। कुछ पल की खामोशी के बाद गोपाल ने सिर उठाया और कहा, मैं किसी की जान बचाने के लिए आया हूं, लेकिन मैं अपने परिवार को खोकर ये नहीं कर सकता। अगर मुझे ये फूल पाने के लिए
अपने ही अपनों को त्यागना पड़े तो मैं ऐसा बलिदान नहीं दूंगा। मैं खाली हाथ ही लौट जाऊंगा। जैसे ही गोपाल ने यह कहा, काला साया धीरे धीरे गायब होने लगा। उसका चेहरा शांत हो गया और वह बोला, यही था तुम्हारा असली परीक्षण। सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, पर अपने प्रियजनों को त्याग कर नहीं। साया पूरी तरह गायब हो गया और अमृत कुसुम धीरे धीरे हवा में उठकर सीधे गोपाल के हाथों में आ गया। गोपाल हैरान रह गया। ये खुद मेरे पास आ गया। हंस की आंखों में खुशी के आंसू थे। तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। तुम सच में वही इंसान हो जिसका मैं वर्षों से इंतजार कर रहा था। हंस बोला, अब समय बर्बाद मत करो, जल्दी जाओ और राजकुमारी को बचाओ। गोपाल ने अमृत कुसुम को सावधानी से संभाला और तेजी से जंगल से बाहर निकलने लगा। उसके मन में अब डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, एक जीवन बचाना। रात गहराने लगी थी, लेकिन गोपाल रुका नहीं। वह लगातार भागता रहा, नीलगिरी वन से निकलकर सीधे अमृतगढ़ के राजमहल की ओर। उसके हाथ में था अमृत कुसुम और उसके दिल में एक उम्मीद। मुझे देर नहीं करनी चाहिए, हर पल कीमती है। गोपाल खुद से यही कहता हुआ महल पहुंचा। जैसे ही वह महल के द्वार पर पहुंचा, सैनिकों ने उसे तुरंत पहचान लिया। इसे अंदर ले जाओ, महाराज इसका इंतजार कर रहे हैं। दरबार में पहुंचते ही महाराज उठ खड़े हुए। गोपाल, क्या तुम कुछ उपाय लाए हो? गोपाल ने बिना समय गवाए कहा, महाराज, मुझे तुरंत राजकुमारी के पास ले चलिए। सब लोग तेजी से राजकुमारी के कक्ष की ओर बढ़े। कमरे में वही सन्नाटा था और राजकुमारी अब पहले से भी ज्यादा निर्जीव लग रही थी। शरीर पूरी तरह नीला पड़ चुका था। सांस बहुत ही हल्की थी, जैसे जीवन बस एक धागे से बंधा हो। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कृपया मेरी बेटी को बचा लो। गोपाल ने धीरे से अमृत कुसुम निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में विश्वास था। उसने फूल को हल्का दबाया और उसका रस राजकुमारी के होठों पर टपका दिया। कुछ पल कुछ भी नहीं हुआ। पूरा कमरा सांस रोककर खड़ा था। अचानक राजकुमारी की उंगलियां हिली। शरीर का नीला रंग धीरे धीरे कम होने लगा। सांसें गहरी होने लगीं। कुछ ही क्षणों में राजकुमारी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी। पिताजी? उनकी धीमी आवाज सुनते ही महाराज की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी बेटी! वह दौड़कर उनके पास गए और उन्हें पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। सैनिक मुस्कुरा रहे थे। दासियां खुशी से रो रही थी। मंत्री भी स्तब्ध खड़ा था। हाँ, महाराज ने गोपाल की ओर देखा। तुमने आज वो किया है जो कोई नहीं कर सका। तुमने मेरी बेटी को नया जीवन दिया है। महाराज ने तुरंत आदेश दिया, गोपाल को इतना धन दिया जाए कि उसके 7 पीढ़ियों को कभी गरीबी ना देखनी पड़े। गोपाल ने सिर झुका लिया। महाराज, मैंने यह सब किसी लालच में नहीं किया। मैं बस एक जीवन बचाना चाहता था। मंत्री ने पूछा, पर यह चमत्कारी फूल तुम्हें कहां मिला? गोपाल कुछ पल चुप रहा। उसे हंस की बात याद आई। मेरा जिक्र मत करना, गोपाल बोला। मुझे ये जंगल में मिला, बस इतना ही जानता हूं। महाराज ने सिर हिलाया। हमें और कुछ जानने की जरूरत नहीं। तुमने जो किया वही काफी है। इनाम लेकर और सभी का आशीर्वाद लेकर गोपाल अपने घर लौट आया। लेकिन उसके मन में एक बात बाकी थी। अब मुझे उस हंस से मिलना है। उसकी वजह से ही यह सब संभव हुआ। रात होते ही गोपाल बिना देर किए फिर से नीलगिरी वन की ओर निकल पड़ा। रात गहरी हो चुकी थी। नीलगिरी वन पहले से भी ज्यादा शांत और रहस्यमय लग रहा था। गोपाल तेजी से उसी झील की ओर बढ़ रहा था
जहां उसकी मुलाकात उस रहस्यमयी हंस से हुई थी। उसके मन में कई सवाल थे। क्या सच में श्राप टूट जाएगा? वो हंस कौन था? और अब आगे क्या होगा?